हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिसके मदद से आपका घर और किचन की सारी मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको उठा लेना है 2 जुराब ऐसे जिसका इस्तेमाल आप नहीं लेते हो, पुराना हो चुका है या फिर इसका एक पैर गुम हो चुका है। इसी तरह का 2 यूजलेस जुराब आप यहाँ पर ले लीजिए और अच्छी तरीके से पानी से इसे गीला कर लीजिए और अच्छे से निचोड़ लीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है चिमटा। चिमटा से हम रोटी खूब सेकते हैं, लेकिन आज मैं आपको रोटी सेकने के अलावा भी बहुत ही बढ़िया सा हैक बताऊंगी। यहाँ पर जुराब और चिमटा दोनों ही बहुत ही यूजफुल रहेगा। अब हम इस चिमटे में गीले सॉक्स को पहना देंगे। चिमटे की दोनों ही पैर में दोनों ही सॉक्स को हमें इस तरह से पहना देना है। सॉक्स यहाँ पर थोड़ा सा लूज और थोड़ा सा बड़ा साइज का था, इसलिए इसे हमें मोड़ना पड़ा और मोड़ते हुए इस तरह से रबर बैंड की मदद से अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो बच्चों की सॉक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों की सॉक्स ना थोड़ा सा पतला और थोड़ा सा छोटा होता है, तो वो अच्छे से फिट हो जाता है। वैसे तो आप इस तरह का सॉक्स का भी यूज़ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इस तरह से रबर बैंड से मोड़ लीजिए ताकि बिल्कुल भी दिक्कत ना हो क्लीनिंग करते टाइम। बहुत ही बढ़िया सा ये क्लीनिंग टूल बनके तैयार हो चुका है, जिसका इस्तेमाल हम बहुत ही अच्छी तरीके से साफ सफाई के कामों में ले सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में कुछ ऐसे छोटी छोटी जगह होती है जहां पर हमारे हाथ ही नहीं पहुंच पाता है, उस जगह की क्लीनिंग होती नहीं है कभी भी, तो जिस कारण उस जगह में बहुत सारी धूल मिट्टी गंदगी जम जाते हैं। जैसे कि देखिए, दरवाजे की जो ये कुंडी होती है ना, यहाँ पर बहुत ही छोटी सी जगह होती है जहां पर बिल्कुल भी हाथ नहीं पहुंच पाता है। तो उन जगहों की क्लीनिंग आप इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे, बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो खिड़की का साफ सफाई भी कर सकते हैं। जो स्लाइडिंग खिड़की होता है, उन जगहों का क्लीन आप बहुत ही अच्छी तरीके से ले सकते हैं। या फिर जो टॉयलेट की खिड़की होती है ना, देखिए इस तरह से उन्हें भी हम साफ कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से इस तरह से क्लीन हो रहा है ना। कितना यूजफुल सा आइडिया। ये छोटी सी टूल आपका बहुत ही काम आएगा क्लीनिंग के टाइम। तो ये छोटी छोटी टिप्स हमारे काम को आधा और आसान बना देते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है कॉटन यानी कि रुई, और अब मैं आपको इस कॉटन का यानी कि रुई का एक बहुत ही बढ़िया सा हैक बताऊंगी। इसके लिए यहाँ पर ले लीजिए कोई सा भी कंटेनर या किसी भी डिब्बी का ढक्कन। यहाँ पर मैं एक डिब्बी का ढक्कन ली हूँ और उसके अंदर इस तरह से देखिए रुई को यानी कि कॉटन को अच्छी तरीके से सेट कर ली हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है उजाला। जी हाँ फ्रेंड्स, वही उजाला जिसका इस्तेमाल हम व्हाइट कपड़ों को ब्राइट करने में लेते हैं। और फिर उसके बाद उजाला को इस तरह से देखिए कॉटन में हमें डाल देना है और अच्छी तरीके से ये खुद ब खुद स्प्रेड हो जाता है। तो जितना ज़रूरत है उतना, उस हिसाब से आप उतना उजाला यहाँ पर कॉटन में डाल दीजिएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टैम्प पैड बनके तैयार हो चुका है। तो देखिए इस तरह से जब हम उजाला को डालते हैं ना, तो ये नीचे में जाके बैठ जाता है, लेकिन जब हम थंब में इस तरह से लगाते हैं ना, तो ये ऊपर की तरफ सारे के सारा आ जाता है। तो इस तरह से देखिए हम स्टैम्प पैड का इस्तेमाल लेकर के हम थंब इम्प्रेशन लेते हैं। तो इसी तरह से इसका यूज़ भी आप इस तरह से ले सकते हो। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास स्टैम्प पैड नहीं होता है, उस केस में हमें थंब इम्प्रेशन लेना है, तो इमरजेंसी के टाइम ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। और इस डिब्बी को अब आप संभाल के रख लीजिए, और जब आपको यूज़ के लिए ज़रूरत हो तो बहुत ही आसानी से इस तरह से आप इसे यूज़ भी कर सकते हो। बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, डेली ना हो सके कभी ना कभी ये ट्रिक आपका काम में आएगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। यहाँ पर मैंने लिया है एक टमाटर, एकदम पकी हुई टमाटर लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर टमाटर को मैं काट लूँगी। एक्चुअली टमाटर का पल्प हमें निकाल लेना है, तो आप चम्मच की मदद से या फिर इस तरह से चाकू की मदद से भी खरोच के टमाटर का जो पल्प है उसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हमें सिर्फ हाफ चम्मच के करीबन इसका पल्प चाहिए, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से मुझे मिल चुका है। अब हम के साथ 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीबन दूध मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर आप कच्चे दूध भी ले सकते हो या फिर बॉयल किया हुआ दूध भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अच्छी तरीके से दोनों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम एक कॉटन लेंगे, और कॉटन में ना इस तरह से इस सॉल्यूशन को हम लगा लेंगे। और इसे लगाने के बाद इसका यूज़ चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे शरीर में फंगल इन्फेक्शन के कारण अजीब सी खारिश होने लगती है, और ये खारिश धीरे धीरे रिंग वर्म के रूप ले लेता है। बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती है, और इससे बचने के लिए हम डॉक्टर के पास जाकर के महंगे महंगे इलाज करवाते हैं।
और साथ ही में हमें एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, बाद में साइड इफ़ेक्ट होता है। तो उससे अच्छा है आप होम रेमेडी से ही इसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन हमने तैयार किए हैं ना, ये बहुत ही बढ़िया सा इससे रिजल्ट मिलेगा। तो कॉटन की मदद से ना इस तरह से जहाँ पर भी इचिंग या फिर इस तरह का रेडनेस या फिर रैश वगैरह निकला है, वहाँ पर इस तरह से लगा दीजिए। दिन में 2 से 3 बार इस तरह से इसे लगाने से आप देखिएगा 3 से 4 दिन के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और सबसे बढ़िया है, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बल्कि ये पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। और गैस स्टोव को लेकर के मेरा ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि अक्सर कई बार यानी कि कभी कभी ऐसा होता है जब हम गैस जलाते हैं तो गैस में से लाल कलर की फ्लेम जलने लगती है। लाल कलर की फ्लेम यानी कि गैस बर्नर पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, गैस का बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है। क्योंकि इस तरह से देखिए, गैस का फ्लेम प्योर इस तरह से नीला होना चाहिए। लाल कलर की फ्लेम में अगर हम खाना पकाएंगे तो आप देखिएगा बर्तन की जो तली वाली पार्ट है ना, वो पूरा काला हो जाता है, इसमें काली बहुत ज़्यादा पकड़ लेती है। तो इस तरह से गैस का भी वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, गैस सिलेंडर बहुत जल्दी खाली भी हो जाता है। तो उस केस में एक छोटा सा ट्रिक आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपको प्लम्बर बुलाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद ही इसको ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लेना है बिंदी, जो हर घर में होता है। और अब हम गैस बर्नर में बिंदी को चिपकाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ गौर से देखना होगा कि किस साइड से लाल कलर की फ्लेम जल रही है। तो जिस साइड से लाल कलर की फ्लेम जल रही है, उस साइड में बिंदी को इस तरह से आपको चिपकाना होगा। पर्टिकुलर उसी जगह में इस तरह से बिंदी को चिपका दीजिएगा। इससे होता ये है कि बिंदी में जो हल्की सी गम होती है ना, वो गम बहुत ही बड़ी सी कमाल दिखाने वाली है यहाँ पर। तो उसके बाद फ्लेम को ऑन कर देना है, यानी कि बिंदी गैस बर्नर के ऊपर लगाने के बाद फ्लेम को ऑन कर देना है। और जैसे ही बिंदी इस तरह से जलेगी, इसकी जो गम है ना, देखिए कुछ इस तरह से पिघलने लगती है, जिस कारण जो बर्नर के अंदर वाली पार्ट होता है ना, वो हल्की हो जाती है। और हल्की होने के कारण गैस बर्नर की जो भी दिक्कतें रहती है, जिस कारण लाल कलर की फ्लेम जलती थी, वो पूरी तरीके से अपने आप ही ठीक हो जाएगी। ये आजमाया हुआ ट्रिक है, आप ट्राई करके देखिएगा, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि गैस बर्नर के ऊपर बिंदी का ये ट्रिक आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो जब कभी भी हम ढाबा से या फिर रेस्टोरेंट से खाना वगैरह मंगाते हैं, तो इस तरह से देखिए रोटी पराठा इसमें लपेटा हुआ रहता है, और इस फॉइल पेपर को हम उसके बाद फेंक देते हैं। लेकिन इसे बिल्कुल भी ना फेंके, इस तरह से इस फॉइल पेपर का यूज़ चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास इस तरह का बची हुई फॉइल पेपर नहीं है, तो आप फ्रेश फॉइल पेपर भी ले सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका 2 टुकड़ा कट कर लेना है और इस तरह से बॉल जैसे बना लेंगे। और देखिए हाथों में जैसे कि हम लड्डू वगैरह बनाते हैं ना, इसी तरह से हमें इस फॉइल पेपर के मदद से कर लेना है, जिससे कि एक बहुत ही बढ़िया सा एक्सरसाइज क्रिएट होता है, जिसके मदद से हमारे शरीर के काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। जैसे कि जॉइंट पेन या फिर हाथों की या पैरों की तलवे पे जो जलन होती है, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। या फिर अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तब भी आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। तो इस तरह का छोटी छोटी सी टिप्स हमारे हेल्दी लाइफ जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो कभी कभी हम सुंदर सुंदर डिज़ाइनर चूड़ी पहने हुए रहते हैं, या फिर देखिए इस तरह का लाह का चूड़ी भी हम पहनते हैं। तो आप में से कौन कौन लाह का चूड़ी पहनते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लाह का चूड़ी एक ऐसा होता है जिसमें अगर थोड़ा सा भी हीट लगता है ना, तो इसमें क्रैक आ जाता है या फिर फट जाता है। तो इस तरह से चाहे लाह का चूड़ी हो या फिर डिज़ाइनर चूड़ी हो, खाना बनाते टाइम बिल्कुल भी ना खराब हो या फिर इसमें बिल्कुल भी क्रैक ना आए, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप अपना सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमें लेना है रबर बैंड, और रबर बैंड की मदद से चूड़ी को इस तरह से हम कवर कर देंगे, यानी कि रबर बैंड को चूड़ी में पहना देंगे। तो इससे क्या होगा कि रबर बैंड की मदद से ये चूड़ी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। उसके बाद इस चूड़ी को आप पहन लीजिए और बेफिक्र होकर के आप खाना वगैरह पकाइए। इससे जितना भी हीट लगेगा, फिर भी आप देखिएगा इस चूड़ी का जो ग्लेज है या फिर स्टोन वगैरह का जो एक चमक है, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और अगर लाह का चूड़ी होगा तो वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे से वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगा, जिस कारण चूड़ी बिल्कुल भी फटेगा नहीं या फिर खराब नहीं होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, गैस का इस्तेमाल हर घर में होता है, लेकिन जब भी आपके घर पे न्यू सिलेंडर आए, तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ हमेशा ही नोटिस में रखना है, यानी कि 2 चीज़ हमेशा ही आपको नोटिस करना है। पहला तो इसका एक्सपायरी डेट, जो मैं आपको पिछला वीडियो में बताई हूँ, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही यूजफुल जानकारी है उसमें। लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे गैस सिलेंडर की लीकेज के बारे में।
तो इसके लिए यहाँ पर हमें लेना है एक गिलास में पानी और पानी के कुछ बूंदे इस तरह से सिलेंडर में हम डाल देंगे। इससे ये होता है पानी डालते साथ ही अगर बुलबुले उठेंगे यानी कि गैस सिलेंडर में लीकेज है जिसे यूज़ करना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। और अगर बुलबुले नहीं उठते हैं तो इस सिलेंडर में कोई सा भी लीकेज नहीं है, इस सिलेंडर का इस्तेमाल आप सेफली कर सकते हो। तो इस तरह से जब भी आपके घर में सिलेंडर आए तो ये 2 चीज़ आपको हमेशा ही चेक करके ही लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।